ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शरीर के भीतर स्थित होकर के जो शरीर को जीवाता है, अर्थात जो जीवित रखता है, उसका नाम है जीव। क्योंकि शरीर के अंदर जब तक रहता है तब तक कहते हैं ये जीवित है, और जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो मृत कहलाता है। इस प्रकार से शरीर के भीतर स्थित शरीर को जो जीवाता है, जीवन देता है, उसको कहते हैं जीव। और ये कैसा है? तेज स्वरूप है। तेज स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप है। और धातु रूप है। धातु का अर्थ लगाना आत्मा। सत्ता रूप है। जैसे कहें सोने का अब बना हुआ आभूषण की धातु कौन है? तो सुवर्ण रूप है। और ये सुवर्ण कौन है? धातु आभूषण की सत्ता है। ऐसे ही बीज की सत्ता कौन है? तो बीज की सत्ता तो ये चैतन्य सत्ता, जिसको धातु बोलते, धातु का अर्थ परमात्मा से लगता है। ये कैसा है? जीव भूत बना हुआ है, जीव रूप हो गया है। ये सब अनेकों प्रकार से घुमा फिरा के उसी चैतन्य सत्ता आत्मा के नाम हैं। पर चैतन्य सत्ता आत्मा जब जीव भाव को प्राप्त होता है तो स्पंद रूप हो जाता है। जैसे कोई शांत जल जब लहर भाव को प्राप्त होता है तो स्पंदन होता है उसमें। और स्पंदन होने के साथ ही वो उसका एक आकार विशेष बन जाता है। और ये स्पंद रूप होता है जीव। पर धातु स्पंद रूप नहीं, आत्मा स्पंद रूप नहीं। आत्मा तो सदा एक रस रहता है, परंतु जब उसी से जीव भाव प्रकट होता है तो स्पंद रूप हो जाता है। तो जीव धातु स्पंद रूप होता है, तब वह शरीर के रंध्रों में फैल जाता है। उसकी चेतना शरीर के रंध्रों में बराबर फैलती रहती है। और तब उसको क्या कहते हैं? जागृत। तब उसका नाम क्या कहलाता है? जागृत कहलाता है। क्योंकि सारे शरीर में चेतना है, सारे कार्य व्यवहार हो रहे हैं, स्थूल भोग हैं, खा पी रहे हैं, व्यवहार चल रहा है। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं जागृत। क्योंकि इस समय जीव चेतना पूरे शरीर में, देह और जगत सब में व्याप्त हो रही है। जब चित्त कला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है और भीतर होकर के फुरती है तो जीव कला स्पष्ट, पर भीतर ही भीतर फुर रही है, तब उसके भीतर एक जगत भ्रम भासने लगता है। ये जगत भ्रम कोई दूसरा नहीं, इसी को स्वप्ना अवस्था भी कहते हैं। स्वप्न अवस्था। अब सुसुप्ति का भी क्रम सुनो राम जी। तो जागृत किसे कहते हैं? जब ये शरीर के भीतर स्थित जो जीव है वो इस शरीर को जीवाता है और शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा चेष्टा होती है। दीर्घ स्थायी चेष्टा है, जागृत अवस्था उस समय कही जाती है। स्थूल ही भोग होते हैं, उस समय जीव को विश्व नाम का जीव होता है। अर्थात जीव का नाम उस समय विश्व करके कहा जाता है और उसका निवास होता है दाहिने नेत्र पर। दाहिना नेत्र वैसे भी आप देखेंगे तो कई बार दाहिना नेत्र ज़्यादा देखता है बाएं नेत्र की अपेक्षा। तो दाएं और बाएं नेत्र का इंद्र और इंद्राणी करके संज्ञा जीव प्राप्त करता है
और दाहिने नेत्र में तो इंद्र करके रहता है और बाएं नेत्र में इंद्राणी करके ये जीव विराजमान रहता है और सारे जगत के कार्य सिद्ध करता है। उस समय ये जागृत अवस्था कहलाती है। और स्वप्न अवस्था वो है जब शरीर के भीतर ही फुरना फुरती है, चेतना जाग जाती है और ऐसा ही जगत दिखने लगता है, तब वो स्वप्ना कहलाता है। ये स्वप्ने का जगत कैसा जगत है? ये स्वप्ने का जगत अंदर ही अंदर फुरता है, सूक्ष्म भोग हैं और सूक्ष्म भोग के साथ कैसे संकल्प मात्र है, कुछ बना नहीं, बगैर बना ही भाषित हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जागृत अवस्था बहिर्मुख और शरीर के अंदर जो अवस्था दिखती है वो अंतर्मुख अवस्था स्वप्न अवस्था है। इसी प्रकार जब जागृत अर्थात स्थूल देह, स्थूल जगत, स्थूल इंद्रियां नहीं रहती तब स्वप्न, पर स्वप्न मन में दिखता है, मन रूप ही है। जब मन भी नहीं रहता अर्थात लीन हो जाता है अपनी कारण अवस्था में, उस स्थिति का नाम सुषुप्ति कहा जाता है। तो उसका निरूपण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, सुषुप्ति अवस्था सभी के अंदर होती है, उसका क्रम क्या है वो सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, न शरीर का न मन का कोई क्षोभ नहीं, और स्वच्छ वृत्ति स्वच्छ हो चुकी है, कुछ भी न, जहाँ सुख से सोया। हाँ, कहाँ पर स्थित है यह जीव धातु? और जीव रूप ब्रह्म की चेतना, पूर्णात्मक चेतना जिसको जीव धातु बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? भीतर स्थित है, हृदयाकाश में लीन हो चुकी है। हृदय कोश में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता, हृदय में जाकर इतने गहरे उतर गई कि अब प्राण वायु से भी उसे क्षोभ नहीं हो रहा है। और नाड़ियाँ रस से पूर्ण होती हैं, उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं जिस नाड़ी में ये विश्राम करता है जीवात्मा। और क्षोभ से रहित सम वायु चलता है, क्षोभ रहित सम वायु, उस समय उसका नाम सुषुप्ति कहा जाता है। हृदय में प्राण वायु से क्षोभ नहीं होता है, नाड़ी रस से पूर्ण होती हैं और उस मार्ग से प्राय करके जब भोजन कर लेते हैं इसके बाद ही नींद का झटका ज़्यादा आता है। तो कहते हैं सारी नाड़ियाँ जो है वो रस से पूर्ण हैं और उस मार्ग से प्राण आने जाने से भी रहित हो गया क्योंकि नाड़ियाँ रस से पूर्ण हैं। और क्षोभ से रहित समवायु चल रहा है प्राणपान, उसका नाम सुषुप्ति है। जैसे वायु से रहित एकांत घर में दीपक उज्ज्वल प्रकाशित होता है, ऐसे ही यह संबित सत्ता अपने आप का अनुभव कर लेती है। संबित सत्ता जैसे दीपक अपने घर में अपने आप जलता है, और ऐसे ये सुषुप्ति अवस्था में वहाँ संबित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। क्या? सुख से सोया कुछ भी न जाना। ये जीव धातु ने, पूर्णात्मक जीवात्मा ने कुछ भी नहीं जाना, इस ना जानने को कुछ ना जाना करके और अपना अनुभव भी लिया है उसने। क्या? सुख से सोया। सुख स्वरूप निज आत्मा, सुख स्वरूप अपना आत्मा ही है, ऐसा शास्त्रों में अनेकों जगह आता है। और सुख का दूसरा अर्थ लगाना आनंद। ये इसमें चैतन्य सत्ता आत्मा में कभी अप्रियता नहीं आती, इसलिए इसको सुख स्वरूप कहते हैं। सुख स्वरूप का मतलब आनंद स्वरूप। सुख से सोया कुछ भी ना जाना, ये अनुभव सुषुप्ति में सोने वाले पुरुष को या स्त्री को, कोई भी हो, सबको होता है। और तरोताजगी लेकर के जागता है। जो थका हारा थका आदमी जब सो जाता है
तो एक नई चैतन्यता लेकर के जागता है। ये नई चैतन्यता जीवात्मा में कहाँ से आई है? तो ब्रह्मलीन होने से जीवात्मा में ये चैतन्यता, ये तरोताजगी आ गई है। ये ब्रह्म सत्ता तो सब में, अपने आप में, सबके अंदर स्थित ही है। जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में स्थूल जगत भी नहीं देखती, न सूक्ष्म जगत स्वप्न देखती है, तब उस समय मन अपनी कारणा अवस्था में होने की वजह से ये मन लीन हो जाता है घन जड़ता में। तब उस समय सुषुप्ति हो, उसको बोलते हैं वायु से रहित एकांत घर में जैसे दीपक प्रकाशित होता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सबकी बुद्धि देश का साक्षी, जो कि सुख से सोया कुछ भी न जाना, ऐसा करके प्रकाशित हो रही है सुषुप्ति अवस्था में। ये अपने आप का अनुभव है। सुख से सोया कुछ न जाना, तो ये जीव ने कुछ न जाना, जीव का कुछ ना जानना, और सुख से सोया अपने स्वरूप की अनुभूति। तो यह क्या है? ये दोनों चीज़ें सुषुप्ति अवस्था में अनुभव में आती हैं। और कैसा है? वायु से रहित एकांत देश में जैसे दीपक प्रकाशता है, ऐसे ही न जागृत अवस्था का क्षोभ है, न स्वप्न अवस्था का क्षोभ है, किसी प्रकार का क्षोभ है नहीं। उस स्थिति में ये अपना अनुभव कर रहा है, सुख से सोया। हाँ, संबित सत्ता अपने आप का अनुभव उस समय कर लेती है। हे राम जी, जैसे तिलों में तेल रहता है, तैसे ही जीव संबित कल्पना से जो कल्पनता है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही दिखने लगेगा। जीव संबित कल्पना से जो कल्पता है, सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है, तैसे ही जीव संबित कल्पना से जो कल्पता है। मन में आप जो सोचते हो, कल्पना का मतलब मन में आप जो सोचते हो, वैसे ही आपको सपना देखता है, वैसे ही आप मनोराज्य करते हैं, वैसे ही आप कल्पना करते हैं। उसी को यहाँ कह रहे हैं। सो उस काल में अपने आप ही में स्थित है, चाहे वो संकल्प मात्र है, कल्पना मात्र है। जीव संबित वहाँ पर अपने आप में ही सदा स्थित रहती है, चैतन्य सत्ता मात्र में। जैसे बर्फ़ में शीतलता और घी में चिकनाई होती है, तैसे ही संबित सत्ता वहाँ भी स्थित होती है। जहाँ आप कल्पना करते हैं, जहाँ आप स्वप्न देखते हैं, वहाँ भी संबित सत्ता है। और जाननापना मात्र, ये जो उसकी महिमा है, उसमें ये अपने आप स्थित होता है, किसी के सहारे नहीं होता है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है ये। तो यहाँ कहते संबित सत्ता वहाँ सदा स्थित होती है, उसका नाम क्या है? सुषुप्ति। संबित सत्ता कहाँ से? सुषुप्ति में जड़ता दिख रही है, सुख से सोया दिख रहा है, पर ये कैसे दिख रहा है? संबित सत्ता के बगैर दिख रहा है क्या? उसी को यहाँ कहते हैं कि बर्फ़ में शीतलता और घी में जैसे चिकनाई होती है, तैसे ही संबित सत्ता वहाँ सुषुप्ति अवस्था की जड़ता में, अर्थात कुछ ना जानना को भी जाना और सुख से सोया इसका अनुभव भी किया। अब जब ऐसा अनुभव जिस अवस्था में होता है, उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। जड़ रूप सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को ना प्राप्त हो। जड़ रूप सुषुप्ति अवस्था से जाग करके दृश्य भाव को ना प्राप्त हो और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो, सो ज्ञान रूप तुरी है। सुषुप्ति अवस्था का तो बता दिया कि साक्षी आत्मा चैतन्य सत्ता अज्ञा कुछ ना जानना, इस अज्ञानता को जान रहा है, और सुख से सोया अपने आप भी अनुभव कर रहा है। ये सुषुप्ति अवस्था की बात है। पर अब इसी को तुरी में कैसी स्थिति बनती है, इसका भी निरूपण करते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। कहते हैं जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागा हुआ होना चाहिए तुरी का अनुभव करने के लिए। पहले तो स्थूल जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं किस प्रकार से साक्षी आत्मा चैतन्य सत्ता आत्मा में भासते हैं, ये बात पहले अभी क्लियर की। अब कह रहे हैं तुरी का कैसे, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं ये, फिर चौथी तुरिया अवस्था। अब तुरिया अवस्था का निरूपण करते हैं।
जड़ रूप सुषुप्ति अवस्था से जब जागोगे और जाग करके नहाओ धो बैठो आराम से, पर क्या करना है, नहा धो करके बैठ जाएं और हम अपनी जैसे जागे हैं दृश्य भाव को ना प्राप्त होवें। जाग करके नहा धो करके बैठे ध्यान करने के लिए, अब हमारी चेतना दृश्य भाव में ना जावे। चेतना तो हो पर दृश्य भाव में ना हो। जैसे अभी हमारी चेतना है मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप हो रही है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, मन ही देह और जगत बना होता है, अहमता इदमता। सीधा मन को ही साक्षी आत्मा प्रकाशित करता है। हाँ, और फिर अब वर्तमान जो जागृत अवस्था है यहाँ मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को प्रकाशित करता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी चेतना मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि चेतना तो हो मन तक हो, मन से आगे ना जावे। जैसे आपने कमरे में बल्ब जगाया तो बल्ब का उजाला अंदर ही हो, जंगलों से होकर बाहर सड़क तक ना पहुँचे। अगर पहुँच गया तो सड़क का भी दिखेगा। आपकी चेतना, आपका प्रकाश आपके कमरे के अंदर होना चाहिए। आपकी चेतना का प्रकाश शरीर के अंदर ही होना चाहिए, मन से पहले तक ही होना चाहिए, मन के बाहर ना जावे। नहीं तो मन के माध्यम से इंद्रिय रूप होगा और फिर देह और जगदाकार हो जाएगी चेतना। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं सुषुप्ति अवस्था से जाग करके चेतना दृश्य भाव में ना जावे और निर्विकल्प जो प्रकाश है उसी में स्थित हो जावे। उसका नाम है और जाननापना मात्र स्थिति में ही रुक जावे। अगर आपकी चेतना रुक गई तो उस समय जो ज्ञान स्वरूप स्थिति बनती है, हाँ, तो वो स्थिति तुरीय अवस्था कहलाती, तुरीय अवस्था कहलाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो ये ज्ञान स्वरूप तुरीय तत्व समाया हुआ है उसकी पहचान कैसे होवेगी। जागें पर मन से आगे चेतना ना जाकर मन को ही जान रही है चेतना, फिर वो जाननापना मात्र में ही रुक जावे और रुक जावे तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, निर्विकल्प स्थिति हो जाएगी। जब मन को जानने वाला मन को भी जानना बंद करके स्वयं है और जाननापना मात्र में स्थित हो जाता है जब, तो फिर वो निर्विकल्प हो जाता है, क्योंकि विकल्प रूप मन छूट चुका है, उसी में सारे विकल्प रहते हैं। वो निर्विकल्प प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, ये जो निर्विकल्प ज्ञान है, ये निर्विकल्प ज्ञान में स्थित होना, यही ज्ञान रूप तुरीय स्थिति है, यही ज्ञान रूप तुरीय अवस्था है। इसमें इस प्रकार से जब अनुभव करता है तब यह व्यवहार करे, हाँ, फिर तो क्या हो जाता है, ये जब ये तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के बाद में जो तुरीय अवस्था है, तुरीय तत्व को जब समझ लेता है तो ये पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। और आज इतना ही।